हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। और मैं हूं आपका होस्ट संजय। और आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे आप बिल्टॉल अगर आप यूज़ कर सकते हो करते हो। ठीक है, बिल्टॉल बिल्टॉल सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हो तो सॉरी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हो तो कैसे आप उसमें अपना जो ई लर्निंग एक एप्लीकेशन देता है ये, जिसको हम इंस्टॉल करते हैं यहाँ पे, तो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे कैसे हम अपना कोर्स यहाँ पे बना के हम इसमें रख सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं यही बताने वाला हूँ। इसमें काफ़ी सारे जो टूल्स होते हैं, मतलब जो हमको इंस्टॉल करने पड़ते हैं। तो जैसे फनल बिल्डर है, मेलिंग बॉस ऑटो रिस्पॉन्डर है, ठीक है, मार्केट प्लेस है, वेबिनार बिल्डर है। काफ़ी सारे आप देखोगे तो ये जो स्क्रॉल है, काफ़ी सारे एप्लीकेशंस है जिसको मैंने अभी तक एक्सप्लोर भी नहीं किया है। तो इस वीडियो में इस वीडियो में नहीं, यहाँ पे काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर में मतलब ऑप्शंस एप्लीकेशंस रहती हैं। ठीक है, जो इनको ये ऐप बोलता है, जिनको हमको इंस्टॉल करना पड़ता है जब हम पहली बार अकाउंट रिचार्ज करते हैं। तो अभी आज जो मैं बताने वाला हूँ, बेसिकली आज जो मैं बताने वाला हूँ, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूँ। इसका जो हम LMS मतलब लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हम प्लेटफॉर्म एक चूज करते हैं कि किसी भी कोर्स को, मतलब आपने कोई भी वेबिनार देखा होगा या लोग मतलब डिटेल्ड वेबिनार, मतलब जो बहुत ही अच्छे मेंटर्स का अगर आपने देखा होगा, तो वो एक बात बोलते हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा टीचेबल है, और भी कई सारे प्लेटफॉर्म है, थिंकिफिक है। ठीक है, तो और बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, तो वो प्लेटफॉर्म देते हैं आपको अपना कोर्स रखने की परमिशन। ठीक है, आप अपना कोर्स क्रिएट करके वहां पे रख सकते हो। जब आप उस कोर्स को सेल करोगे तो मतलब उस पे जो भी उस पे परचेस करता है, देन वो अपना लॉगिन पासवर्ड इंटर करने के बाद उस कोर्स को एक्सेस कर सकता है। उसकी एक अ, जो लिंक जनरेट होती है, वो एक अलग लिंक जनरेट होती है। ठीक है, तो वो हो गया कि वो चीज उसको बाय करना रहता है, सारी चीज होती है। वो एक प्लेटफॉर्म है LMS, ठीक है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं उसको। तो वो एक अलग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना कोर्स रख सकते हो। ठीक है, अब जैसे कि मैं बिल्डॉल यूज करता हूँ, ठीक है, तो मैं बिल्डॉल सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ। तो इस सॉफ्टवेयर में मुझे इन्होंने एक फीचर दे रखा है, लर्निंग ई लर्निंग। ठीक है, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे, ई लर्निंग, तो क्रिएट अनलिमिटेड कोर्स फॉर योर ऑडियंस विथ अवर कंप्लीट वर्चुअल लर्निंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो इनका जो प्लेटफॉर्म है उस पर मैंने एक कोर्स ऑलरेडी बनाया हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ उसको अंदर चल के। तो एंटर करते हैं अपन यहाँ पे। अब इनका जो ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है, बिल्डॉल ई लर्निंग। ठीक है, तो बिल्डॉल ई लर्निंग, अब यहाँ पे जो इनका अभी एक लोड होगा यहाँ पे, तो वो बताता हूँ मैं आपको। ये सॉफ्टवेयर मतलब जो उसकी कॉस्टिंग है, 5000 रुपीज पर मंथ जो कॉस्टिंग है उसकी, उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें देता है। पर अभी तक मैंने जो उसमें यूज़ करी हुई है, ज़्यादातर मैंने फनल और उसका जो ऑटोमेशन सिस्टम है वो यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो मेल मैंने काफ़ी बनाए हैं, काफ़ी सब्सक्राइबर लिस्ट क्रिएट करी है, काफ़ी चीज़ें करी है मैंने। बाकी मैंने बहुत ज़्यादा इस पर फनल और बहुत सारी चीज़ों में काम किया है। अब जो है, मैं वन बाय वन एक एक जो इसका मतलब क्या होता है कि डिटेल स्टडी करनी पड़ती है, उसके बाद ही मैं वीडियो बनाता हूँ। तो एक एक चीज मैंने अभी, जैसे इसका जो लर्निंग है, एक पार्ट है इसका, तो वो मैंने स्टडी किया है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ, इस वो शेयर करने वाला हूँ। तो एक मिनट, ये खुल क्यों नहीं रहा है? अब आएगा। कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा नेट की स्पीड है, उससे थोड़ा सा जो प्रोसेस रहती है वो स्लो हो जाती है। वेलकम टू ई लर्निंग बिल्डॉल। ठीक है, क्रिएट योर कोर्स। यहाँ पे बैक टू ऑफिस लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये इनका एक सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे हम आ गए हैं ई लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में इनके। अब यहाँ जो लिखा है क्रिएट योर कोर्स। ठीक है, तो कोर्स क्रिएट करने जैसे मैंने एक बना रखा है, ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस ब्लूप्रिंट। तो ये एक कोर्स मैंने बना रखा है। अब मैं आपको ले चलता हूँ एक नया कोर्स बनाने की तरफ, इसको। ठीक है, अब जैसा आपने अगर कोर्स बना रखा है, ठीक है, तो कोर्स बना रखा है तो आप उसमें यहाँ पे जाके एडिट कोर्स कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जाके आप इम्बेडेड कर सकते हो, उसको इम्बेडेड कोड कर सकते हो। यहाँ पे आप कोर्स का डेटा देख सकते हो, और यहाँ पे जो 3 बिंदु दिए उसमें आप डिलीट, डुप्लीकेट और ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो है सर्टिफिकेट थीम, यहाँ पे जो सर्टिफिकेट थीम है वो आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पे आप डाल सकते हो। ठीक है, और ये जो एक इंटरनेट जैसा साइन दिया हुआ है, ट्रांसलेशन, मतलब ये शायद लैंग्वेज ट्रांसलेशन है। ठीक है, तो हाँ, लैंग्वेज ट्रांसलेशन है, किस चीज़ में आप ट्रांसलेट करना चाहते हो, ठीक है, कोर्स किस लैंग्वेज में आप बनाना चाहते हो, तो वो है। अब सबसे पहले जो है क्रिएट न्यू कोर्स। ठीक है, तो क्रिएट न्यू कोर्स पे हम क्लिक करते हैं, और यहाँ पे आपको कोर्स का नाम देना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं देता हूँ, मान लीजिए कि
मान लीजिए कोई भी, ठीक है। तो विनिंग एक मैं ऐसे ही नाम दे देता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब इंस्ट्रक्टर नेम, ठीक है, तो मैं अपना नाम डाल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और कैटेगरी, अब जैसे कैटेगरीज में जो इन लोगों ने दी है, बिजनेस एंड मैनेजमेंट है, क्रिएटिव एंड आर्ट है, ठीक है, हेल्थ एंड साइकोलॉजी, ठीक है, तो हिस्ट्री, लैंग्वेज एंड कल्चर, लॉ, काफ़ी सारे हैं, ठीक है यहाँ पे। अब टीचिंग है, टेक एंड कोडिंग, अगर आप टेक से और कोडिंग से रिलेटेड कोर्स बना रहे हो तो वो आपके लिए बहुत बेटर है। टीचिंग से रिलेटेड बना रहे हो, टीचिंग स्किल्स बता रहे हो, तो वो है, आप कैटेगरी चूज कर सकते हो। स्टडी स्किल्स आप कर रहे हो, ठीक है, तो स्टडी स्किल्स आप बता सकते हो। जैसे स्टडी में क्या होता है, बहुत सारी स्किल्स होती हैं एक्चुअली। स्टडी जब हम करते हैं, जब मैं मतलब कॉलेज में था, बच्चा था, तो काफ़ी दिक्कतें आती थी बहुत सारी। मतलब एक्चुअली क्या है कि स्टडी कैसे करनी चाहिए उसमें आप यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है। तो ये जो कैटेगरी कोर्सेज दी हुई, जगह साइंस, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स, ठीक है, तो आप कॉलेज के और स्कूल के कोर्स बना सकते हो। पॉलिटिक्स एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है, तो आप इसके भी बना सकते हो। उसके बाद है नेचर एंड इन्वायरमेंट, ठीक है, लिटरेचर, लॉ, लैंग्वेज एंड कल्चर्स, ठीक है, तो हिस्ट्री, हेल्थ एंड साइकोलॉजी, क्रिएटिव आर्ट एंड मीडिया, ठीक है, बिजनेस एंड मैनेजमेंट। तो इतनी सारी कैटेगरी आपको दी हुई है। अगर आपको कुछ कुछ एक्स्ट्रा है, मतलब जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग और अफिलिएटेड मार्केटिंग यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, अपन यहाँ पे क्लिक करते हैं इस पे, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं डिजिटल मार्केटिंग डाल देता हूँ, ठीक है, डिजिटल एंड अफिलिएट मार्केटिंग। ओके गाइस, ठीक है, मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब उसके बाद कैटेगरी मैंने यहाँ पे डाल दी है, ठीक है, तो शायद देखते हैं यहाँ पे आ रही है क्या। यहाँ पे नहीं आ रही, पर वो ऐड हो गई है, ठीक है। ठीक है, ये आ गया। और उसके बाद एक मिनट, मैं इसमें देख लेता हूँ कि इसमें आ गई। हाँ ठीक है, यहाँ पे आ गई है, ठीक है, यहाँ पे आ गई। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपको क्या डालना है, अपने जो कोर्स है आपका, ठीक है, तो वो आपको पिक डालनी है। मान लीजिए कि फॉर मैं एग्जांपल यहाँ पे चूज कर लेता हूँ, ऐसे ही डाल देता हूँ आपको। मान लीजिए कि ऑनलाइन बिजनेस ब्लूप्रिंट है, कि मैं ऐसे ही आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, डाल के। ये मैं डाल देता हूँ उसको। क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे जो आइकॉन है, यहाँ पे एक्चुअली आइकॉन डालना है, तो वो आपको अ, ठीक है, यहाँ पे एक साइज भी दिया हुआ था शायद, एक मिनट। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्रिएट कर देता हूँ, क्योंकि वो वहाँ पे आ गया होगा, लोड हो जाएगा, ठीक है। क्रिएट न्यू कोर्स मैं कर देता हूँ यहाँ पे क्रिएट। अब जो कोर्स है, ठीक है, तो विनिंग, ये हो गया विनिंग कोर्स ब्लूप्रिंट, ठीक है। अब आपको अगर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालना हो तो आप इसके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, ठीक है। अनेबल अबाउट पेज, ठीक है, तो अबाउट पेज आपका अनेबल हो जाएगा, यहाँ पे अबाउट अबाउट पेज डाल सकते हो, ठीक है। कैटेगरी में डिजिटल एंड एफिलिएटेड मार्केटिंग आप सेलेक्ट कर सकते हो। ट्रांसलेशन, ठीक है, तो इंग्लिश रख सकते हो, ठीक है। और भी जो दूसरी जो फॉरेन की लैंग्वेज है वो है, यहाँ पे हिंदी भी दिया हुआ है, वाह दैट्स ग्रेट, ठीक है। उसके बाद आप है कस्टम, ठीक है, तो कस्टम यहाँ पे दिया हुआ है, ये कस्टम वर्कलोड, ठीक है। तो वर्कलोड जो है यहाँ पे कैलकुलेटेड बाय लेसन, ठीक है, और एक कस्टम है, ठीक है, तो कस्टम में आपको डालना पड़ेगा। मैं कर देता हूँ कैलकुलेटेड बाय लेसन, ठीक है। उसके बाद है ये आस्क अलाउ, ठीक है, अलाउ आस्क क्वेश्चन टू इंस्ट्रक्टर। तो जो स्टूडेंट रहेंगे वो मतलब अपना जो क्वेश्चन है वो इंस्ट्रक्टर से पूछ सकते हैं क्या, ठीक है, तो ये आपको अलाउ करना है या बंद करना है वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे केस में मैंने ऑन रखा है, ठीक है, क्योंकि किसी ना किसी को कोई डाउट आता है तो पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है यहाँ पे, ये जो आउटगोइंग ईमेल, ठीक है, तो ये ऑलरेडी ये डला हुआ है। और यहाँ पे सर्च पार्टी और वर्क ओनली रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड और स्टूडेंट इज लॉग इन, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को ये ऑप्शन ऑन नहीं करना है। यहाँ पे इंस्ट्रक्टर, ठीक है, यहाँ पे इंस्ट्रक्टर की डिटेल देनी है। जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है, क्लिक, यहाँ पे आपको 100x100 पिक्सल की फोटो डालनी है अपनी, अवतार जिसको बोलते हैं ये लोग, इंस्ट्रक्टर अवतार, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे मैंने कुछ क्लिक किया होगा इसके लिए बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ किया होगा मैंने इसलिए बोल रहा है। और ठीक है, चलते हैं नीचे, ये इसकी एक सीक्रेट की है, तो यहाँ पे अभी मैं अनेबल पेज नहीं कर रहा हूँ उसको, ठीक है। उसके बाद इंस्ट्रक्टर, ठीक है, तो जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही आप करोगे तो आपका सक्सेसफुली लॉन्च हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताता हूँ।
इंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब इंस्ट्रक्टर जो है यहाँ पे आपको अपनी फोटो डालनी है, एक्सपर्टीज आपकी काय में आप वो बता सकते हो, ठीक है। रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन देख लेते हैं अपन एक बार। यहाँ पे करने के बाद, ठीक है, रजिस्टर रिक्वायर्ड टू व्यू कंटेंट, ठीक है, हाँ ये तो है रजिस्टर रिक्वायर्ड, ठीक है। अब ये जो क्लोज इफ रजिस्टर इज रिक्वायर्ड नॉन रजिस्टर यूजर विल बी एबल टू सी ओनली कोर्स डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, सही है, ठीक है। यहाँ पे ये है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें क्या सम लेसन रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन रिक्वायर, ये रजिस्ट्रेशन नॉट, पर मेरे केस में रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है, ठीक है। क्लोज रजिस्ट्रेशन अगर मैं क्लोज कर दूंगा, इफ रजिस्ट्रेशन इज डिसेबल नो यूजर कैन साइन अप, ठीक है, फॉर द कोर्स। मगर अगर अपन ने कोर्स मतलब कोर्स पुराना हो गया है, कुछ हो गया, तो उसको अगर बंद करना है रजिस्ट्रेशन, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे ऑन कर दूंगा, तो ये क्लोज रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। सोशल प्रूफ, ठीक है, सोशल प्रूफ कैंपेन टू सेंड डाटा टू, ठीक है। तो अब ये जो है इसमें क्या ऑप्शन दिया हुआ है, ऐड सोशल प्रूफ, ठीक है, तो ऐड न्यू, तो ये वाला ऑप्शन, कुछ कुछ ऑप्शन मैंने यूज़ नहीं किया इसलिए मैं छोड़ देता हूँ यहाँ पे, इसको रहने दीजिए आप। ऑटोमेटिकली एक्टिवेट न्यू, ऑटोमेटिकली एक्टिवेट, ठीक है। इफ डिसेबल इंस्ट्रक्टर विल नीड टू एक्टिवेट एवरी स्टूडेंट, ठीक है। तो ये यहाँ से शायद जो डिसेबल वाला फंडा है कुछ यहाँ से, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि ऑटोमेटिकली एक्टिवेट न्यू यूजर्स, हाँ ठीक है, क्योंकि अगर यूजर कोई साइन अप करता है उसके बाद नहीं करता, तो फिर क्या बार बार मुझे, मान लीजिए कि 500 स्टूडेंट आ गए, तो मुझे 500 के लिए बार बार स्क्रीन पे जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने ऑटोमेटिकली एक्टिवेट न्यू रजिस्टर्ड यूजर डाला हुआ है, ठीक है, जिसको ऑन रखते हैं। रिक्वायर्ड ईमेल कंफर्मेशन ये नहीं करना है मुझे, ठीक है। कैप्चर स्टूडेंट ईमेल टू मेलिंग लिस्ट, ये चीज ग्रेट है, ठीक है, तो ये ऑप्शन ग्रेट है, इसको कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है, इसको हम ऑन कर सकते हैं, ठीक है, कि उनकी जो ईमेल लिस्ट है वो भी कैप्चर हो जाए। अब उसके बाद है मल्टी लेवल स्टूडेंट एक्सेस, ठीक है। तो अगर मैं इसको अनेबल करता हूँ तो देयर इज नो एक्सेस लेवल येट, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं है, तो इसको छोड़ दो। उसके बाद क्या, प्रोटेक्शन सेटिंग, ठीक है, अलाउड डोमेन, ये मुझे इसका ठीक से पता नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ चलते हैं मॉड्यूल, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो है दो चीज़ है, ठीक है, मॉड्यूल और इम्पॉर्टेंट, मॉड्यूल और लेसन, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं मॉड्यूल को ऐड, ठीक है। तो मॉड्यूल सबसे पहले मैं यहाँ पे डालता हूँ इंट्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन डालना है, अगर कोई इमेज हो तो वो डालना है, ठीक है। मॉड्यूल क्रिएट हो गया, जैसे ही मैं करूँगा इंट्रोडक्शन का एक मॉड्यूल क्रिएट हो गया, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं ऐड लेसन करता हूँ, ठीक है। तो अब जो लेसन है, लेसन उसके नीचे वेलकम, यहाँ पे वेलकम एक आ गया, ठीक है। टेक्स्ट बिफोर कंटेंट और टेक्स्ट, ठीक है, आफ्टर कंटेंट, ठीक है। तो अगर आपको कुछ डालना है तो यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। लेवल कौन सा है, ठीक है, तो मीडियम इजी हार्ड, इसका जो कोर्स का मीडियम, एक्चुअली ये इसका जो एक मीडियम रहता है वो दिया हुआ है। ड्यूरेशन कितना है, बाय डिफॉल्ट ये 60 ले रहा है। और लेसन आइकॉन, ठीक है, लेसन का अगर कोई आइकन ओनली फॉर मॉडर्न थीम, ठीक है, तो थीम भी जो यूज होगी मॉडर्न उसमें दिखेगा, ये बोल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कंटेंट, ठीक है, तो कंटेंट जैसे मान लीजिए कि आपका जो वीडियो फॉर्मेट में आपका जो कंटेंट है, ठीक है, तो आपका विमियो का वीडियो, यूट्यूब का वीडियो, वीडियो फ्रॉम कंप्यूटर है, वीडियो लो, ठीक है, या बिल्डॉल वीडियो मैनेजर, ठीक है। तो यहाँ से कहाँ से आपकी जो है वो, जैसे मान लीजिए कि मेरा यूट्यूब है, यहाँ पे मैं यूट्यूब की लिंक पेस्ट कर दूंगा। ड्रिप एंड एक्सेस, ठीक है, ड्रिप एंड एक्सेस, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, डे डिले, ठीक है, तो कितना डिले कितना हो रहा है, टाइम आप डाल सकते हो। ड्रिप वैल्यू अलाउ यू टू लॉन्च लेसन टू स्टूडेंट एट अ स्पेसिफिक टाइम फॉर मोमेंट, मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि पहला उसने इंट्रोडक्शन किया, सब कुछ किया सारा चीज, ठीक है, तो आज उसने पढ़ा, जो अगला लेसन खुलेगा वो एक दिन बाद खुलना चाहिए। ऐसी जो सेटिंग्स होती है आपने कई मतलब एलएमएस सॉफ्टवेयर में देखा होगा, तो उसमें क्या होता है कि जैसे मैंने, अगर मैं आगे के लेसन एक्सेस करना चाहूँ तो वो नहीं होंगे, पहला लेसन कंप्लीट करो उसके बाद दूसरा एक्सेस होगा, दूसरे के बाद तीसरा होगा, ठीक है, लाइन बाय लाइन। वो इसलिए करते हैं कि बंदा जो है सीधा मतलब 10th पे जंप ना करें, ठीक है, सीधा 10th पढ़ना चालू कर दिया। तो जो लोग मेंटर होते हैं, जो जिनका कोर्स रहता है, तो वो ये चाहते हैं कि मेरा जो स्टूडेंट है वो पहला लेसन कंप्लीट करे, दूसरा लेसन कंप्लीट करे, तीसरा लेसन कंप्लीट करे, ठीक है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जाए। और लोग क्या होते हैं कि पहला किया, अरे यार ये तो चीज़ स्टेप मालूम है, सीधा 10वें पहुंच गए। तो वो चीज के लिए यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है, ड्रिप वैल्यू ड्रिप एंड एक्सेस। उसके बाद क्या होता है, लिंक, ठीक है। अब ये जो लिंक दिया हुआ, दिस मेनू विल बिकम अवेलेबल ड्यूरिंग द लेसन एडिटिंग, ठीक है, जब हम इसको एडिट करेंगे तब आएगा ये ऑल ऑप्शन, ठीक है, ये जो दिया हुआ है जितने भी। तो मैं इस लेसन को क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं इस लेसन को क्रिएट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं आपको एक पूरा दिखाना है, तो मैं आपको एक मेरी किसी यूट्यूब की वीडियो की एक लिंक भी दे देता हूँ।
जिससे कि आपको पूरा मतलब जो ट्यूटोरियल है पूरा कंप्लीट एकदम डिटेल नॉलेज मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने डाल दिया है ड्रिप एंड एक्सेस। ठीक है, लिंक अपन जो बोल रहे थे, अब ये क्या है देखिए, वो क्या था कि जब लेसन हम फर्स्ट टाइम ऐड करते हैं, ठीक है, तब ये ऑप्शन यहाँ पे क्या बोल रहा था कि एडिट होने के बाद, मतलब ऐड होने के बाद आएगा। ठीक है, तो अब जो लिंक जो सारी चीज बता रहा है वो ऐड होने के बाद आ रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो पहले कुछ चीजें डालनी होती है वो बेसिक कुछ चीजें डालने के बाद जब आप उसको फिर से एडिट पे आओगे तो ये ऑप्शन ऑन मतलब अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, अभी लिखा देर इज नो लिंक इन दिस लेसन एट द मोमेंट। ठीक है, अगर आपको कोई रजिस्ट्रेशन या अफिलेटेड लिंक या कुछ भी देनी है तो आप यहाँ पे ऐड न्यू लिंक पे यहाँ पे लिंक का यूआरएल दे सकते हो, उसको डिस्क्रिप्शन देके आप सेव कर सकते हो। ठीक है, तो मैं मान लो कि यही वाली लिंक देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ कि वॉच वीडियो। ठीक है, मान लो कि मैं रजिस्ट्रेशन लिंक, ठीक है, लिंक डाल दिया। ठीक है, मैंने ये डाल दिया यहाँ पे और मैंने एक क्रिएट कर दिया। ठीक है, अभी उसके बाद क्या है देखो, फाइल। ठीक है, सॉरी, फाइल का मतलब ये होता है कि देयर आर नो फाइल एट दिस लेसन। ठीक है, तो कोई फाइल नहीं है। तो मान लो कि मुझे यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप बोल रहा है। ठीक है, तो मान लो कि फॉर एग्जांपल मेरे को कोई वर्ड फाइल देनी है। ठीक है, तो मैं वर्ड फाइल का लिंक यहाँ पे दे सकता हूँ, वो भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। मान लो कि मेरे डेस्कटॉप पे कुछ पड़ा हुआ है। ठीक है, चलो यही ले लेते हैं। ठीक है, तो मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ये आ गया एम एस डॉट टेक्स्ट। ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन इसमें कुछ डाल देता हूँ मैं। मान लो कि फॉर एग्जांपल ABC डाल देता हूँ। ठीक है, ये हो गया ऐड फाइल। अब उसके बाद टेस्ट है। ठीक है, टेस्ट मैं ले नहीं रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है मेरा, कुछ भी नहीं है। उसके बाद सर्वे नहीं ले रहा हूँ मैं, और ना ही मैं कुछ कमेंट का ऑप्शन दे रहा हूँ। ठीक है, डिसेबल कमेंट, कई लोग कमेंट करते हैं तो उनको डिसेबल करना है कि ऑन करना है। ठीक है, ये आपके ऊपर है, यहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, फाइल का ऑप्शन देना है कि नहीं देना है वो। अब यहाँ पे इतनी चीज करके, ठीक है, अब इतना चीज करके सेव चेंजेस कर दो आप। ठीक है, ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं कि सब अपना काम जो है हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, वेलकम वाले में यहाँ पे देख लेता हूँ मैं। कंटेंट में मैंने लिंक दी थी, आ गई। लिंक में मैंने एक लिंक दी थी, आ गई। फाइल में मैंने एक अपलोड किया था ms.tech, मतलब सब ओके। ठीक है, यहाँ क्लिक कर दो बाजू में। उसके बाद ठीक है, यहाँ पे अपना, यहाँ पे आप मॉड्यूल और लेसन ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ऐड कर सकते हो। अब ये जो FAQ है, ठीक है, तो FAQ आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ FAQ है तो आपको ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, ऐड क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन उसका आंसर। ठीक है, तो एक हो सकता है यहाँ पे ये हो जाता है। ठीक है, तो FAQ वाला सिस्टम यहाँ पे दिया हुआ है बहुत ही सुंदर तरीके से। उसके बाद है फाइनल टेस्ट एंड सर्टिफिकेट। ठीक है, फाइनल टेस्ट और सर्टिफिकेट जो भी स्कोर सारी सेटिंग आप करते हो, तो उसके बाद क्या है कि यहाँ पे एक स्कोर जनरेट होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना बाय परसेंट ऑफ राइट आंसर। ठीक है, तो बाय परसेंट कितना, 5% कितना है, यहाँ पे आपको मान लो 50% कर देते हैं या 40% जो भी कर देते हैं। ठीक है, तो लिमिट, अटेम्प्ट, काउंट और ये सब करने के बाद उसके बाद यहाँ पे ऐड सर्वे नहीं करना है अपन को। देयर इज नो क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐड यहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं और यहाँ पे आप रख सकते हो। ओके, ठीक है, पाए परसेंट ऑफ राइट आंसर का कितना परसेंट होगा। ठीक है, जैसे एक लिखा है तो यहाँ पे आप कितना परसेंट उसका करने वाले हो वो कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है फाइनल सर्वे, एट सर्वे टू कोर्स, ये हो गया कोर्स सर्टिफिकेट सेटिंग। ठीक है, आप चूज सर्टिफिकेट सेटिंग, रिलीज सर्टिफिकेट टू स्टूडेंट ऑटोमेटिकली व्हेन फाइनल टेस्ट पास। ठीक है,
तो जब वो टेस्ट पास कर लेंगे उनको रिलीज भी कर सकते हैं। तो चूज अनदर सर्टिफाइड थीम, यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको थीम्स आ जाएंगी, ठीक है। जैसे ये येलो आई, रेड आई, और यहाँ पे एक ग्रीन भी आएगी और एक ये है, ठीक है। तो यहाँ पे कस्टम थीम करनी है तो कर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा डिटेल में हो गया, पर अपन को इधर जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या है, सेंड सर्टिफिकेट टू स्टूडेंट मेल आईडी, ठीक है। स्टूडेंट की ईमेल पे चले जाएगी, अल्टर ईमेल विद सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये नहीं करना है मुझे, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद है यहाँ पे लुकअप, ठीक है। तो लुकअप ये मतलब क्या है, ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में है, ठीक है, कि जो जो चीज़ें होती हैं, जो जो रिक्वायरमेंट होती है, तो आप ये फ्यूचर में कर सकते हो, ठीक है। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये आप कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे है कि अलाउ स्टूडेंट टू एडिट थीम, थीम का एक ऑप्शन मैं आपको बता दूंगा कैसे आता है, ठीक है। ओपन कोर्स विद थीम एडिटर, ठीक है। तो कोर्स जो ओपन होगा वो थीम एडिटर के साथ होगा। इसको अगर आप बंद कर दोगे तो बंद कर सकते हो, इसको ऑन कर सकते हो, ठीक है। डिस्प्ले प्रोग्रेस ऑफ लेसन टू स्टूडेंट, ठीक है। ये चीज़ मैं बता दूंगा क्या होता है। अब जो मेन पेज है, ठीक है, चूज व्हाट टू डिस्प्ले ऑन मेन कोर्स, ठीक है। तो कोर्स पे क्या है, ये जो है इनका, ठीक है, आई फ्रेम इमेज कोड क्या है, तो स्टैंडर्ड ही ठीक है, ठीक है। उसके बाद फेवी आइकॉन है। फेवी आइकॉन क्या होता है, फेविकॉन, सॉरी, फेविकॉन क्या होता है, ये जो यहाँ पे जो लॉक लगा है ना, इस टाइप की जो आइकॉन्स होती है कहीं पे, तो उनको बोलते हैं अपन फेविकॉन, ठीक है। उसके बाद है कस्टम सीएसएस, ठीक है। तो कस्टम सीएसएस मतलब क्या होता है, कास्केडिंग स्टाइल शीट का मतलब ये होता है कि जैसे ये जो थीम है, ये एक थीम है, ठीक है। तो इसको इसको हम थीम बोलते हैं, मतलब कास्केडिंग स्टाइल शीट सीएसएस बोलते हैं। सीएसएस लगाना, अगर आप वेब डेवलपमेंट या कुछ जानते होंगे वेबसाइट के बारे में, तो आपको मालूम होगा कि सीएसएस क्या होते हैं, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनर जो वेब डिजाइन करते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं इस चीज को। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप फाइल और क्लिक टू रिजल्ट, ठीक है। तो फेवी यहाँ पे एक छोटा सा होता है, 16x16 पिक्सल की एक इमेज होती है, वो डाल सकते हैं अपन, ठीक है। अभी उसके बाद अपने को क्या है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट मोटिवेशन, ठीक है। यहाँ पे अपन ने क्लिक किया और स्टूडेंट मोटिवेशन में अचीवमेंट, ठीक है। तो ऐड अचीवमेंट, मतलब ऐड अचीवमेंट में क्या, अचीवमेंट नेम, ठीक है। ओके। तो यहाँ पे अचीवमेंट का मतलब ये है कि मतलब जैसे उसने मान लो कि उसका क्या अचीवमेंट रहा, ठीक है। तो अचीवमेंट मतलब कुछ शायद मैं यहाँ पे इनाम देने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेडल हो गया, कुछ इस टाइप के होते हैं ना, सर्टिफिकेट को रिलीज होता है, तो वो अचीवमेंट, वो उसकी बात कर रहा है ये, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेटिंग कर दूंगा, तो उसने मान लो कि इतने लेसन कर लिए, 50% लेसन पढ़ लिया, तो उसका ये अचीवमेंट हो गया, ठीक है। तो वो चीज़ क्रिएट करने की बात कर रहा है ये यहाँ पे। उसके बाद चलते हैं, ठीक है। इतना हो गया अपने को, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन चलते हैं, इसको अपन पहले तो सेव कर दो, ठीक है। सेव हो गया। अब उसके बाद ये सेव लिखा आ गया, ठीक है। यहाँ पे जो प्रीव्यू दिया हुआ है और एक गेट एम्बेडेड कोड दिया हुआ है, ठीक है, दोनों का बता देता हूँ। प्रीव्यू पे जब आप क्लिक करोगे तो प्रीव्यू पे जो है आपका जो कोर्स है, कोर्स की जो लिंक है, ठीक है, वो प्रीव्यू आपका कोर्स कैसा दिखेगा। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, मेरा सिस्टम भी मतलब कुछ ना कुछ उसमें प्रोसेस चल रही होगी, इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है। बाकी इंटरनेट की स्पीड तो अच्छी है। ठीक है। तो जैसे विनिंग कोर्स ब्लूप्रिंट बोला था मैंने, यहाँ पे इंस्ट्रक्टर की फोटो आ जाएगी, ठीक है। तो मेनू में जैसे होम आ रहा है, ठीक है, फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आ रहा है, ये अपने ब्लैंक छोड़ा था इसलिए अभी इसमें कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। आस्क इंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो आस्क इंस्ट्रक्टर, तो इंस्ट्रक्टर का प्रीव्यू मोड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये चीज़ है, ठीक है। तो कुछ इंस्ट्रक्टर से मैसेज डालना है, ईमेल टू गेट आंसर यहाँ पे डालना है। तो आप सेंड मैसेज टू इंस्ट्रक्टर ये भी डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है मैंने कंटेंट बताया था आपको, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन इंट्रोडक्शन सबसे पहले लिखा था, उसके अंदर वेलकम लिखा था, ठीक है, आपको याद होगा। तो मैं यहाँ पे
जैसे ही मैंने वेलकम पे क्लिक किया, इंट्रोडक्शन ही आ गया वेलकम पे। अब देखना आप यहाँ पे जो हमने वीडियो डाली वो आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ये जस्ट जो है प्रीव्यू मोड है, नॉट फॉर प्रोडक्शन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जस्ट दिखाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो लिंक है, यहाँ पे ऑलरेडी ये लिंक जो है ये वीडियो की लिंक आ गई है। अगर मैं इसको प्ले करता हूँ, ठीक है, एन एरर ओकर ड्यूरिंग, एक्चुअली वो शायद प्राइवेट वीडियो होगी इसलिए एरर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या है, कंटेंट, ठीक है। तो कंटेंट ये हो गया। उसके बाद फाइल, ठीक है। तो फाइल में यहाँ पे हमने ms डॉट टेक्स्ट दिया हुआ था। तो ms डॉट टेक्स्ट ये वाली फाइल दी थी, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे एक लिंक आ रहा है, ठीक है। ओके, एक मिनट। यहाँ पे एक लिंक आ रहा है, जो मैंने रजिस्ट्रेशन लिंक वाला आपको जो फंडा बताया था, वो जो लिंक लिखा हुआ है अंदर ग्रे थोड़ा सा मतलब हल्के कलर में। एक्चुअली ये जो एक मतलब पॉपअप वीडियो प्रीव्यू मोड नॉट फॉर प्रोडक्शन, इसलिए ये आपको वैसा दिख रहा है। यहाँ पे कमेंट है, ठीक है। तो एक मिनट, फिर से मैं इसको कर देता हूँ। एक्चुअली थोड़ा सा टाइम लेता है, शायद सिस्टम भी बिजी होगा तो। ठीक है, बाकी जब तक ये ऑन हो रहा है तब तक मैं बता देता हूँ, ये जो गेट एम्बेडेड कोड है इस पर आप क्लिक करोगे तो ये जो आपकी लिंक है, ठीक है, डायरेक्ट लिंक, ये जो लिंक है आपको, ये वाली लिंक जो है आप अपने स्टूडेंट को, ठीक है, यहाँ पे स्लैश के बाद इंडेक्स लिखा हुआ आता है, मैं बता देता हूँ। और ये जो कोड है, ठीक है, एम्बेडेड कोड है, ये किसी वेबसाइट में आप डाल सकते हो। तो ये जो कोड है, ये वाली जो लिंक है, यही आपको देनी है अपने जो भी आपने कोर्स बनाया उसको आप सेल करते हो, उसके बाद ये जो कोर्स जनरेट होगी, ये वाली लिंक जनरेट होती है, ठीक है। वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इंडेक्स लिखा हुआ आएगा, देखिए इंडेक्स लिखा हुआ आ गया। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखिए क्या आएगा वो मैं बता देता हूँ आपको। और ठीक है, यहाँ पे ये आएगा, ठीक है, कैटेगरी डिजिटल मार्केटिंग, जो कैटेगरी अपन ने दी थी यहाँ पे आएगा डिजिटल एंड एफिलिएटेड मार्केटिंग, वर्कलोड 1 आवर, क्योंकि वहाँ 60 मिनट लिखा था एक मॉड्यूल में, ठीक है। उसके बाद मॉड्यूल 1 में मैंने 1 दिया हुआ है, लेसन में 1, ठीक है। मॉड्यूल कितना 1 है ये। होम में फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, आस्क इंस्ट्रक्टर है यहाँ पे। अब जैसे ये जो है, ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लॉगिन एंड रजिस्टर, ठीक है, लॉगिन और रजिस्टर। तो रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, रजिस्टर करने के बाद ही आप उसको लॉगिन कर पाएंगे, ठीक है। अगर मैं वो ईमेल मतलब जो था वेरिफिकेशन सब कर दूंगा तो फिर कोई भी बंदा इजीली रजिस्टर नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसमें क्लिक करता हूँ, यहाँ पे, ठीक है। तो ये बोल रहा है लेसन लॉग, ठीक है, तो यू नीड टू लॉग इन रजिस्टर टू एक्सेस दिस लेसन, ठीक है। तो ये आ रही है, तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, देन उसके अंदर लॉग इन हो सकते हैं। ये हो गया इतनी चीज, कोर्स आपकी, कोर्स की लिंक आप ये दे सकते हो पूरी, ये हो गया। उसके बाद ये जो है यहाँ पे, ठीक है, ये अपना पोर्शन खत्म हो गया, ये वाला देखते हैं, ये अभी भी लोड ही हो रहा है। ओह शिट, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया, ठीक है, लिंक आ गई, प्रीव्यू है, इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को जब कोर्स के अंदर एंटर हो जाएंगे तो इस टाइप का दिखेगा, ठीक है। मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ, वेलकम आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आ गई, और जो मैं बता रहा था आपको यहाँ पे, ठीक है, अब ये भी बोल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जो मैं थीम की बोल रहा था, थीम एडिटिंग मोड तो दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये थीम है, ठीक है, तो इसको अपन येलो ले सकते हैं, इसको अपन ब्लू ले सकते हैं, पर्पल ले सकते हैं। ये जो है यहाँ पे अपन क्या है, कौन सा है चीज़, वो सब अपन सेट कर सकते हैं, ठीक है। स्टाइल है, वेरिएंट है, यहाँ पे प्राइमरी कलर कौन सा लेना है, ये लेना है, ठीक है, वाइट लेना है, ये लेना है, ग्रे लेना है, कोई सा भी अपन सेट कर सकते हैं, मतलब अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। जो अपन जब उसको लॉगिन करेंगे तो पोजीशन कैसे रखनी, क्या क्या रखना है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं बंद कर देता हूँ यहाँ पे। अब ये मुझसे ये भी मांग रहा है, तो इसको भी अपन बंद कर देते हैं। फिर से हम प्रीव्यू पे जाते हैं, एक बार प्रीव्यू मोड दिखा दे भगवान। ठीक है, ये आ गया, हाँ प्रीव्यू मोड आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं बताना, एक और टॉपिक बचा हुआ था मेरा, वो हो जाए,
ठीक है। तो ये यहाँ पे इतना हो गया, ये इसका जो पूरा है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इस टाइप से होता है। और एक चीज़ और बस, वहाँ पे जो लिंक है ऊपर का उनका मेथड बता देता हूँ। हाँ, अब यहाँ पे देखिए कंटेंट है, ठीक है। तो कंटेंट कंटेंट ये चल ही रहा है, ठीक है। तो कंटेंट पे आपको ब्लैक रंग की जो डंडी दिख रही है, मतलब ये कंटेंट है इसका, ठीक है। फाइल का ऑप्शन ये है, फाइल ये है, ठीक है। फाइल पे क्लिक करते हैं अपन, फिर से वही दिक्कत आ गई, ठीक है। उसके बाद लिंक है, तो लिंक मैं बताने वाला था, जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन लिंक किया आपको। मान लो कि आप किसी सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी ऑटोमेशन के बारे में कुछ भी बता रहे हो, तो आपको लिंक देना है, मतलब रजिस्ट्रेशन के वो बंदा वहाँ पे क्लिक करे और ज्वाइन कर ले उसको, ठीक है। तो वहाँ पे आप लिंक दे सकते हो, और लास्ट जो है कमेंट, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको अगर कोई कमेंट करना तो आप वो कमेंट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे तो इस वाले में पोर्शन में इतना ही है यहाँ पे, और इसको आप ये जो है, ठीक है, इसको मतलब ये स्लाइड बंद भी हो जाएगी, और इसको आप करना चाहते हो तो ऐसा भी हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्लिक करोगे तो स्टैटिक हो जाएगी। और जो मैं यहाँ पे बोल रहा था, ये जो है 100% जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी प्रोग्रेस बार चलती है, तो प्रोग्रेस बार जैसे आप कोर्स कंप्लीट कर लोगे प्रोग्रेस बार चलेगी, ठीक है। तो इसको बंद करते हैं यहाँ तक। इसमें और भी कुछ समझाना बाकी, जो कोर्स का कंटेंट रहेगा, जो कंटेंट लिखा हुआ है कोर्स का कंटेंट पूरा आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे पूरा आपको कोर्स का कंटेंट मिलेगा, और यहाँ पे आपको जो थीम है जो भी है, तो वो इस टाइप से चेंज हो जाएगी, ठीक है। काफ़ी सुंदर दिख रहा है ये वाला कलर, तो यहाँ पे चीज़ चेंज हो जाएगी। इसमें इतना ही था जानने के लिए दोस्तों, और अपन इसको बंद करते हैं और यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको इतनी सेटिंग करनी है जितनी मैंने बताई है, उतनी ही सेटिंग आप कर दोगे तो आपका जो कोर्स है वो जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब बैक टू कोर्स लिंक चलते हैं, और देखिए यहाँ पे अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, एक बार। ये जो ई लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है इसका, तो यहाँ पे आ गए हम। ऑलरेडी यहाँ पे एक हमने कोर्स बना रखा है, उसके बाद जो अभी मैंने आपको दिखाया था। अब आपको अगर कोई भी एडिट करना है, कोई वीडियो डालनी है, कुछ भी करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एडिट कोर्स, तो एडिट कोर्स में आप करोगे तो ये यहाँ पे आप पूरा एडिट कर सकते हो, ठीक है। लेसन बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मॉड्यूल्स जोड़ सकते हो, प्लस का साइन दिया हुआ है, ठीक है ऑलरेडी। यहाँ पे आप लेसन ऐड मॉड्यूल सारे कर सकते हो, मतलब ये मॉड्यूल है। मॉड्यूल क्या इंट्रोडक्शन, क्या मॉड्यूल है, मॉड्यूल के अंदर आप लेसन कितने भी ऐड कर सकते हो, फिर मॉड्यूल ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं एक और ABC डाल देता हूँ, ठीक है। ये हो गया मॉड्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन, वेलकम, वेलकम क्या था, उसका लेसन था, ठीक है। ABC ये हो गया। अब ये आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर अपन चलते हैं इसमें, बैक चलते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप और क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, पूरी चीज़ एडिट कर सकते हो फिर से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है एम्बेडेड कोर्स, ठीक है। ये है कोर्स का डाटा, ठीक है। तो इसको मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, तो कोर्स का जो डाटा है, हाँ, यहाँ पे आपके जो अगर कोई भी मैसेज आते हैं तो वो मैसेज दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे स्टूडेंट लिस्ट, अगर कोई भी स्टूडेंट रजिस्टर होता है तो उसका जो स्टूडेंट का है उसका नाम यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा। टेस्ट रिजल्ट कितने लोगों ने टेस्ट दिया, अगर आपने टेस्ट का पूरी सेटिंग कर रखी है तो वो आ जाएगा। यहाँ पे आपके कमेंट आ जाएंगे, ठीक है। तो कमेंट आप पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एडिट कोर्स में करोगे तो कोर्स में चलोगे बैक टू कोर्स लिस्ट, ठीक है। अब जैसे आप जो स्टूडेंट का डेटा बोल रहे थे, कोर्स डेटा, मैं अपने जो मेरा जो है यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। इसमें मैंने क्लिक किया, और यहाँ जो स्टूडेंट लिस्ट है ये देखिए ये आ रहा है, ठीक है। तो सनी ये आ रहा है, ये चीज़ें, तो इन्होंने कितनी कोर्स पढ़ाई किया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको परसेंट भी दिख रहा है, ठीक है। तो ये मतलब 6% इन्हें कंप्लीट किया है। और इसमें क्या है, इसमें कितना परसेंट, 6%, ठीक है। यहाँ पे आप एक्सपोर्ट स्टूडेंट भी कर सकते हो विदाउट पासवर्ड। यहाँ पे जो भी उन्होंने मैसेज डाला वो डाल सकते हो आप, ठीक है। चेक कर सकते हो, देख सकते हो, टेस्ट रिजल्ट है देख सकते हो स्टूडेंट के। और यहाँ पे जो कमेंट है वो कमेंट आप देख सकते हो, ठीक है। तो इतनी चीज़ें ये करता है। उसके बाद हम चलते हैं बैक टू कोर्स लिस्ट में, ठीक है। तो यहाँ से मतलब अपना कोर्स भी क्रिएट हो जाएगा, सारी चीज़ हो जाएगी। मतलब यहाँ पे अपना जो है, अपना पर्पस जो है, मतलब अपन मान लीजिए कि LMS सिस्टम नहीं भी लेते हैं, नहीं भी चीज़ करते हैं, तो अपना जो कोर्स है यहाँ से पूरा कोर्स पूरा मेंटेन हो जाएगा, कोर्स पूरा क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को ये इसकी सुविधा देता है, मतलब कि ये सुविधा इसकी बहुत शानदार लगी, मतलब क्योंकि देखिए जो फनल बना रहा है, ठीक है, फनल बना रहा है जिसको मतलब डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएटेड मार्केटिंग पूरा आता है, तो वो कहीं ना कहीं अपना कोर्स तो क्रिएट करेगा ही करेगा, ठीक है। क्योंकि बिल्डॉल वैसे भी बहुत सारी फैसिलिटीज देता है, तो उसमें से एक फैसिलिटी ये थी, तो जिसको मैंने आज आपके सामने पूरा बता दिया। आप इतना भी पूरा करोगे तो आपको कोर्स बन जाएगा। मैंने ऑलरेडी एक कोर्स बना रखा है, ठीक है, ये। और अभी अभी आपके सामने ये दूसरा कोर्स बनाया है, ठीक है। तो ऐसा करके आप कोर्स बना सकते हैं। और इसका काफ़ी अच्छा, मतलब जो है अंदर इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा बताया है, बहुत स्मूथ चलता है। बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें, ठीक है। ठीक है गाइस,
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गुड बाय फॉर नाउ, थैंक यू।